पिक्चर चालू करो बे। राजकुमार भाटी जी, विपक्ष का पूरा नैरेटिव इस चुनाव में यही था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश में डिक्टेटरशिप है, तानाशाह मोदी। आज मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो सर्वे आया है, इसे देखकर क्या विपक्ष को दोबारा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि ये भारतीयों ने ही अपना व्यू दिया है जिस पर ये सर्वे आया है। अच्छा, और भारतीयों से ही सवाल पूछे गए थे और उन्हीं में से 77% लोगों ने कहा है कि यहाँ लोकतंत्र ठीक है। और ये चुनाव के जो नतीजे हैं ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र ठीक है। नहीं तो अब तक आप लोगों ने ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन को, तानाशाह को, प्रधानमंत्री को, सबको आपने कटघरे में खड़ा कर देना था। लेकिन आज आप भी खुश हैं, लेकिन मुंह से ये नहीं निकल रहा कि हाँ लोकतंत्र मजबूत है भारत में। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। नाविका जी, जब मैं डिबेट में बैठा आपकी, मैं उससे पहले मैंने रिपोर्ट देखी पीयू की, तो मैं ये सोच के बैठा था, ईमानदारी से मन बना के बैठा था कि हम इस रिपोर्ट को सेलिब्रेट करेंगे, इस पर खुशियां मनाएंगे, इस पर गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे बारे में है। अच्छा, ये रिपोर्ट भारत देश के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी सरकार के बारे में नहीं है। भारत के लोगों की लोकतंत्र में आस्था है और वो मानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये अच्छी बात है। लेकिन भाई शहजाद पूनावाला ने, मुझसे पहले आपने उन्हें बुलवाया, उन्होंने 20 उदाहरण गिनवा दिए अपने वक्तव्य में, 20, जिनसे सिद्ध होता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र भारत में खत्म किया जा रहा है। आपने भी अपनी रिपोर्ट में, जो आपकी रिपोर्ट है उसका भी मैं अगर विश्लेषण करूं तो ये इस बात का प्रमाण है, जीता जागता, कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि जब मीडिया सरकार का गुणगान करने लगे और विपक्ष को आरोपित करने लगे और विपक्ष के हर नेता में कमी निकालने लगे और विपक्ष की आलोचना करने लगे और विपक्ष की आलोचना के लिए बहाने ढूंढने लगे, तो लोकतंत्र खतरे में होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हमारे पड़ोस का जिला है शामली। शामली में एक मुस्लिम युवक को भीड़ ने पीट दिया, पिटाई के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो एक जाकिर अली त्यागी पत्रकार ने उसकी रिपोर्ट कर दी, खाली लिंचिंग शब्द लिखने पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। शर्म करो, शर्म। अभी शहजाद भाई गिनवा रहे थे, पता नहीं झारखंड और कहां, पश्चिम बंगाल और कहां। आपको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं देता? उत्तर प्रदेश में किसी भी, कोई भी पत्रकार सरकार की रिपोर्ट कर दे, सरकार की कमियां दिखा दे। एक पत्रकार ने एक स्कूल में नमक से रोटी दी जा रही थी बच्चों को मिड डे मील में, उसके खिलाफ आपकी सरकार ने उसे जेल भेजा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक दूसरे पत्रकार ने स्कूल में दिखाया कि दूध में पानी मिलाया जा रहा था, आपकी सरकार ने उसको जेल भेजा। एक पत्रकार केरला से आया था हाथरस की घटना रिपोर्ट करने, उसे 1-1.5 साल जेल में रहना पड़ा, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया और बाद में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। मैं मादा चोर हूं जो इसमें आया। और नाविका जी, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में हेमंत सोरेन का जिक्र किया, आपने ये तो बता दिया कि उसे बेल मिल गई, लेकिन ये नहीं बताया कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है ना भाटी जी, लोकतंत्र की निशानी है ना कि जो चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख।